दिशा क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। इतिहास में हमें दो नाम पढ़ने को मिलते हैं, एक इतिहास और एक अतीत। एक इतिहास और एक अतीत। इतिहास के तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं और अतीत के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते। अतीत के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। इतिहास में तो हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं और अतीत में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते। इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा। वह घटित घटनाएं जिनका हमें लिखित रूप से लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो। लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। इतिहास की परिभाषा है वह घटित घटनाएं जिनका हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, इतिहास कहलाता है। और अतीत है वह घटित घटनाएं जिनका हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। उपलब्ध नहीं होता है, अतीत कहलाता है। इतिहास में तो वह घटित घटनाएं जिनका हमें लिखित रूप से साक्ष्य प्राप्त हो वह घटित घटनाएं जिनका हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, अतीत कहलाता है। फर्क सिर्फ इतना, इतिहास में तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, अतीत में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते। उत्पत्ति। इतिहास शब्द की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा के स्त्री शब्द से हुई।
स्त्री शब्द से हुई। इतिहास शब्द की उत्पत्ति तो ग्रीक भाषा के स्त्री शब्द से हुई। ही का तो अर्थ है स्त्री, स्त्री और स्त्री का अर्थ है जोड़ना या बुनना, जोड़ना या बुनना। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के स्त्री शब्द से हुई और ई का तो अर्थ है स्त्री और स्त्री का अर्थ है जोड़ना या बुनना। राजस्थान के इतिहास की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? राजपूत काल से। राजस्थान के इतिहास की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? राजपूत काल से। राजपूत काल से। राजस्थान के इतिहास की शुरुआत राजपूत काल से मानी जाती है। की शुरुआत राजपूत काल से मानी जाती है। राजपूत काल किसमें? 7वीं शताब्दी से। 7वीं शताब्दी। इतिहास शब्द की उत्पत्ति तो ग्रीक भाषा के स्त्री शब्द से हुई। ही का तो अर्थ है स्त्री और इस स्त्री का अर्थ है जोड़ना, जोड़ना या बुनना। राजस्थान के इतिहास की शुरुआत राजपूत काल से मानी जाती है। राजस्थान के इतिहास के जनक। राजस्थान के इतिहास के जनक पिता बापू किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान के इतिहास के जनक पिता या बापू किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा। इतिहास के बारे में लिखा। राजस्थान के इतिहास के जनक पिता या बापू किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा। आगे हम पढ़ेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 ईस्वी में इलंगिस्टन प्रांत में हुआ। इलंगिस्टन प्रांत में हुआ। इलंगिस्टन प्रांत कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 1782 ईस्वी में इलंगिस्टन प्रांत में हुआ। इलंगिस्टन प्रांत कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। कर्नल जेम्स टोड भारत में सर्वप्रथम कब आए? भारत में सर्वप्रथम आगमन
1798-99 में बंगाल में भारत के बंगाल में आए। कर्नल जेम्स टोड भारत में सर्वप्रथम 1798-99 ईस्वी में भारत के बंगाल में आए। राजस्थान में सर्वप्रथम आगमन 1806 ईस्वी में। राजस्थान में सर्वप्रथम 1806 ईस्वी में मंडल भीलवाड़ा में आए। कर्नल जेम्स टोड 1782 ईस्वी में इलंगिस्टन प्रांत में इनका जन्म हुआ और इलंगिस्टन प्रांत प्रथा इंग्लैंड में भारत में सर्वप्रथम आगमन किया 1798-99 ईस्वी में भारत में बंगाल में सर्वप्रथम आए। राजस्थान में सर्वप्रथम इन्होंने आगमन किया 1806 ईस्वी में। कहाँ किया? मंडल भीलवाड़ा में। और उन्हें कर्नल की उपाधि कब मिली? कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि कब मिली? किसके द्वारा मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कर्नल की उपाधि कब मिली? 1813 ईस्वी में कर्नल की उपाधि 1813 ईस्वी में मिली। किसके द्वारा मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि कब मिली? 1813 ईस्वी में। और किसके द्वारा मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1822 1818 में कर्नल जेम्स टोड 1817-1818 में कर्नल जेम्स टोड दोबारा भारत आए। किसके रूप में आए? किसके रूप में आए? पीए के रूप में। पीए का अर्थ है पॉलिटिकल एजेंट। कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि तो 1813 ईस्वी में मिली और किसके द्वारा मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 1817-18 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड दोबारा भारत आए। किसके रूप में आए? पीए के रूप में। पीए का अर्थ है पॉलिटिकल एजेंट। 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड अपने देश वापस चला जाता है क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस कारण वह अपने देश वापस चला जाता है। 1822 ईस्वी में
कर्नल जेम्स टोड वापस अपने देश चला जाता है। अपने देश चला जाता है। क्यों चला जाता है? स्वास्थ्य खराब होने के कारण। खराब होने के कारण कर्नल जेम्स टोड 1822 ईस्वी में अपने देश इंग्लैंड वापस चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस कारण यह अपने साथ एक शिलालेख लेकर जाता है। एक शिलालेख लेकर जाता है। इस शिलालेख का नाम है मानमौर्य शिलालेख। मानमौर्य शिलालेख। कर्नल जेम्स टोड वापस अपने 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड वापस अपने देश जाता है, क्योंकि इसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस कारण वह अपने देश वापस लौटता है। अपने साथ यह एक शिलालेख लेकर जाता है। उस शिलालेख का नाम है मानमौर्य शिलालेख। यह अपने साथ शिलालेख लेकर जाता तो है, पर यह शिलालेख अपने साथ ले जा नहीं पाता है, क्योंकि मानमौर्य शिलालेख कर्नल जेम्स टोड अपने साथ नहीं ले जा पाता है, क्योंकि वह समुद्री मार्ग से अपने देश जाता है और वह नाव में बैठता है, तो इस शिलालेख के वजन से नाव डूबने लग जाती है। तब जेम्स टोड ने उस शिलालेख को समुद्र के अंदर फेंक दिया। जेम्स टोड की मृत्यु। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु 1835 ईस्वी। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु 1835 में हो जाती है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा। कर्नल जेम्स टोड को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा। क्योंकि इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा। राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा। घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखा। कर्नल जेम्स टोड का घोड़े वाला बाबा नाम क्यों पड़ा? तब राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखता था। एक दूसरे स्थान पर घोड़े पर सवार होकर जाता था और राजस्थान की औरतें इन्हें घोड़े वाला बाबा कहने लगी और इनका तिलक निकालकर स्वागत किया करती थी, इसलिए इन्हें घोड़े वाला बाबा कहा जाने लगा।
कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह राजस्थान के इतिहास के बारे में लिखता था। तो वह घोड़े पर सवार होकर राजस्थान के गांव-गांव में घूमता था और राजस्थान की औरतें इन्हें घोड़े वाला बाबा कहने लगी और इनका स्वागत तिलक लगाकर इनका स्वागत किया करती थी। इस कारण इनका नाम घोड़े वाला बाबा पड़ गया। एक बाबा है जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को। इन्हें वाटरमैन भी कहा जाता है। वाटरमैन। जोड़ का अर्थ है कच्चे कुएं। कच्चे कुएं। एक और बाबा है शक्कर वाले बाबा। शक्कर वाले बाबा किसे कहा जाता है? नारायण पीर को। एक बाबा है शक्कर वाले बाबा। शक्कर वाले बाबा। शक्कर वाले बाबा किसे कहा जाता है? नारायण पीर को। नारायण पीर को। चिड़ावा। चिड़ावा में इनका मेला लगता है। चिड़ावा कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। झुंझुनू में मेला लगता है। चिड़ावा में इनका मेला लगता है और किस दिन लगता है? जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के एक और बाबा है रेल वाले बाबा। रेल वाले बाबा। रेल वाले बाबा। रेल वाले बाबा किसे कहा जाता है? रामकिशन सोनी को। रामकिशन सोनी को। शक्कर वाले बाबा किसे कहा जाता है? नारायण पीर को। इनका मेला कहाँ लगता है? चिड़ावा में। चिड़ावा कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। और किस दिन लगता है? जन्माष्टमी के दिन। रेल वाले बाबा किसे कहा जाता है? रामकिशन सोनी को। और घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। और जोड़ वाला बाबा राजेंद्र सिंह को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।